नमस्कार दोस्तों, दिशा लर्निंग में आपका स्वागत है। ये है पार्ट 2 लीडरशिप थ्योरीज के ऊपर। पार्ट 1 में हमने कवर किया इंट्रोडक्शन टू लीडरशिप और ट्रेड थियरीज। अभी हम देखेंगे इस सेक्शन में बिहेवियरल थियरीज। तो पिछले सेशन में आपने देखा कि ट्रेड थियरीज फ्लॉप हो गए क्योंकि ऐसे कोई लिस्ट या खूबियों का कुछ कॉम्बिनेशन नहीं था जो तय कर सके कि कोई लीडर बने या नहीं बने। तो रिसर्चर्स ने तो वो लाइन छोड़ दिया, पर उन्होंने आगे रिसर्च करते करते उनको पता चला कि ये जो बिहेवियर है, बिहेवियर यानी व्यवहार, बर्ताव, ये बहुत महत्वपूर्ण है एक लीडर के लिए। और ज़्यादातर लीडर्स में दो किस्म का बर्ताव या व्यवहार देखा जाता है। एक है कंसर्न फॉर पीपल। इसका मतलब है लोगों के ऊपर ध्यान, उनके भावनाओं के ऊपर ध्यान, और जो डिसीजंस लेते हैं वो लोगों के मूड और इमोशन के ऊपर ध्यान देके उसके आधार पर डिसीजंस लेते हैं। दूसरा है प्रोडक्शन पे ध्यान, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। यह है काम पे ध्यान, काम कैसा भी होना है। इनको ज़्यादा ध्यान इमोशंस पे या लोगों के भावनाओं पे उतना ध्यान नहीं रहता है, उनको कैसे भी काम होता है और वो लोग काम करवा भी लेते हैं। तो ये जो दो व्यवहार या बर्ताव या बिहेवियर के ऊपर आगे के मॉडल्स बनने लगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण मॉडल है ब्लेक एंड न्यूटन्स मैनेजरल ग्रिड। तो उसमें क्या होता है कि लोगों को एक टेस्ट की जाती है। उस टेस्ट से पता चलता है कि उनका कंसर्न फॉर प्रोडक्शन और कंसर्न फॉर पीपल में उनका क्या स्कोर है, और स्कोर के आधार पर उनको ये ग्रिड पे उनको प्लॉट करते हैं। तो अभी आप ये ग्रिड देख सकते हैं, ये ग्रिड है मैनेजरल ग्रिड। इसमें आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कंसर्न फॉर पीपल, लो टू हाई, 1 to 9। तो ये जो कंसर्न फॉर पीपल 1 से 9 होते हैं, बहुत हाई है। तो 9 तक माने पीपल पे ध्यान, उनके भावनाओं को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लेना। और नीचे आप देख सकते हैं कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, यानी कि काम पे ध्यान और काम के आधार पर डिसीजंस लेना, भावनाओं के आधार पर नहीं। तो ये हर एक में है, हर एक आदमी में, हर एक इंसान में ऐसे जो व्यवहार हम देख सकते हैं। पर किसी किसी में कंसर्न फॉर पीपल ज़्यादा हो सकता है, किसी किसी में कंसर्न फॉर प्रोडक्शन हो सकता है। तो किसी किसी में दोनों कम भी देख सकते हैं, किसी किसी में दोनों हाई भी देख सकते हैं। तो ये ग्रिड से हमको पता चलता है कि किस किस्म का लीडर है। अभी आप देख सकते हैं इधर 1.1,1 सबसे नीचे लेफ्ट में, ये 1,1 ऐसे लीडर्स हैं इस एरिया में जो भी आ जाते हैं उनका स्कोर। ये ऐसे लीडर्स हैं जो बहुत आलसी हैं, उनको ध्यान किसी पर भी नहीं, लोगों पर भी नहीं या प्रोडक्शन पर भी नहीं। 5.5 भी उनको ध्यान है पर ज्यादा नहीं, तो सब मिडिल है, सब मिडवे है। तो 5.5 इफेक्टिव लीडर है शायद नहीं, 1.1 इफेक्टिव लीडर नहीं हो सकता क्योंकि आलसी है, उनको ध्यान नहीं है किसी पर। फिर 3 तरह का लीडरशिप स्टाइल्स बचा है। एक है आप लेफ्ट में टॉप में देख सकते हैं 1,9। ये 1,9 माने कंसर्न फॉर पीपल बहुत ज्यादा है पर प्रोडक्शन पे ध्यान कम है। ऐसे लोगों के नीचे काम करना तो बहुत आसान है, बहुत बहुत अच्छा लगता है उनके नीचे काम करना, क्योंकि ये लोग बहुत ध्यान रखते हैं अपने जो स्टाफ है उनके,
उनके भावनाओं को ध्यान में रखते ही वो लोग कुछ भी निर्णय या डिसीजन लेते हैं। तो ये है 1,9। अभी नीचे राइट में नीचे आप देख सकते हैं 9,1। ये लोग हैं जिनको ध्यान है प्रोडक्शन पर, उनको काम कैसे भी होना है और वो छोड़ेंगे नहीं जब तक काम ना हो। इनके नीचे काम करना कभी कभी लोगों को बहुत तकलीफ महसूस होता है, क्योंकि बहुत काम करवाते हैं पर काम हो जाता है। कभी कभी 1,9 वाले जिनको कंसर्न ऑफ पीपल बहुत ज्यादा है, उनके नीचे अच्छा तो फील होता है पर काम कभी होता नहीं। ऐसा भी होता है कि डिले होता है यूजुअली। तो ऐसा ऐसा स्टाइल के नीचे ये डिफरेंट रिजल्ट्स हम पाते हैं। और लास्ट आप देख सकते हैं टॉप राइट कॉर्नर में 9,9। ऐसा स्टाइल है और ऐसे लीडर्स हैं जिनको ध्यान दोनों पे है और बहुत ज्यादा ध्यान है। उनको काम पे भी ध्यान है और लोगों के भावनाओं पे, उनके फीलिंग्स पे भी ध्यान है। और इन दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देख के ही वो लोग कोई भी डिसीजन लेंगे। तो इस ग्रिड के हिसाब से हमको पता चलता है कि सबसे अच्छा लीडरशिप स्टाइल वही है जिसमें लोगों के भावनाओं को भी ध्यान में रखते हैं और काम को भी। और ऐसा नहीं कि हम एक अभी ज्यादा ध्यान लोगों पे दिया ये बुरा है, ऐसा नहीं बता सकते, क्योंकि आगे नेक्स्ट पार्ट 3 में हम देख सकेंगे कि कंटिजेंसी थियरी में सिचुएशन के हिसाब से शायद ये स्टाइल बदलना पड़ेगा हमको, पर इस बिहेवियरल थियरी में और मैनेजरियल ट्रिक के हिसाब से ये पता चल सकता है कि सबसे अच्छा स्टाइल है दोनों, कंसर्न फॉर पीपल ऑल्सो ज्यादा, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन ऑल्सो ज्यादा। तो ये दोनों ज्यादा होने से लोगों को भी अच्छा लगता है और काम भी हो जाता है। तो ये है मैनेजरियल ग्रिड और ये बिहेवियरल थ्योरीज में सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल बताया गया है और ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। और आगे आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में इसमें थोड़ा चेंजेस आ जाएगा इसका एप्लीकेशन।